आज मैं मीडिया के लिए, खासकर ये स्ट्रीम मीडिया के लिए, ये चुटनी लेकर आई हूँ, लॉलीपॉप लेकर आई हूँ कि निपिल लगा कर करके मोदी जी करते रहो, तुम्हारे लिए ये सही है। तो सरकार का लेना है ना सरकार का दोना, तो ये तो हम तो एमसीडी से हमारा पंगा, सरकार यहाँ से कहाँ कूद गए, तुम भी गोदी मीडिया से इंस्पायर हो गए क्या? गिराएगा ये अपने दरो, तो ये कोई रहना सहना तो कोई नहीं है। और ये पेड़ देखिए 10 फुट बाहर है और ये 10 फुट अंदर है, इसको क्या जरूरत है? ये तो अपने सेफ्टी के लिए शायरी हो गई। गर्मी का मौसम पेड़ टूटना नहीं चाहिए। ये पेड़ का एमसीडी का पेड़ अगर दूसरा कोई टूटता है तो 50,000 फाइन करता है। ये नहीं पता क्यों चलाया गया है, किस लिए चलाया गया। दक्कन टॉप में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल्ला अजीज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं जाकिर नगर के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। आप हमारे राइट साइड में देख सकते हैं, ये है अशोका पार्क और यहीं पे आज शाहीन बाग के बाद फिर से यहाँ पे बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। ये देख सकते हैं, ये जो दरख्त की सेफ्टी के लिए ये लगाया गया था कि कोई जानवर इसको नुकसान ना पहुंचाए, किसी तरीके से ये जो दरख्त हैं इसको नुकसान ना पहुंचे। अचानक विदाउट नोटिफिकेशन बुलडोज़र आती है एमसीडी की और इसको उखाड़ कर चली जाती है। जबकि 2017 में एक फरमान जारी हुआ था कि अगर कोई अतिक्रमण होगा तो उसको हटाने से पहले नोटिफिकेशन दिया जाएगा, या अगर कोई सरकार की ज़मीन में कोई अपना घर बनाया होगा तो उसको उखाड़ने से पहले उसका घर कहीं बना करके दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो एमसीडी की बुलडोज़र है वो आती है विदाउट नोटिफिकेशन दिए हुए और दरख्त की सेफ्टी के लिए लगाया गया उसको उखाड़ती है। हालांकि जो यहाँ पे पौधे हैं उसको भी उखाड़ दिया जाता है। तो पौधों का तो कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या मामला है। अंकल, ये बुलडोज़र की कार्रवाई जो हुई है, आखिर ये बुलडोज़र इस पर क्यों चलाया गया है? अब ये नहीं पता क्यों चलाया गया है, किस लिए चलाया गया। हमें कोई सूचना नहीं मिली, नोटिफिकेशन नहीं मिला था? कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो इसलिए हम क्या बता सकते हैं। अब हमारा नुकसान करके चला गए, अब गए हो। इसको तोड़ने से कि सरकार को कुछ फ़ायदा है क्या? वो तो सरकार जाने क्या फ़ायदा है, हम तो अपने पेड़ की सुरक्षा के लिए लगाए थे। अब सरकार जाने ना इससे नुकसान है या फ़ायदा है। ये देखिए, अंकल कह रहे हैं कि ये सरकार ही को पता है कि इससे सरकार को क्या प्रॉफिट है, क्योंकि बता रहे हैं कि ये जो दरख्त है इसकी सेफ्टी के लिए हम इसको लगाए थे, लेकिन एमसीडी की बुलडोज़र आई और अचानक तोड़ करके चली गई, हमें कोई नोटिफिकेशन भी नहीं दिया गया। आइए यहाँ पे कुछ और लोग भी, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये जो दरख्त है इसको भी गिराया गया बुलडोज़र के ज़रिए और ये जो दीवार है, दीवार को भी तोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं ये जो दरख्त था ये दीवार के अंदर था, तो दीवार को तोड़कर भी इस दरख्त को गिराया गया। हालांकि उससे पहले जो है रोड पे ये देख सकते हैं, ये दरख्त है, इसको वैसे ही छोड़ दिया गया है। और ये जो दरख्त की सेफ्टी के लिए लगाया गया था, ये देख सकते हैं, इसको भी तोड़ा गया है। हालांकि बताया जाता है कि दरख्त का कोई धर्म नहीं होता। सरकार खुद कहती है कि जो है आप जितना हो सके दरख्त लगाने की कोशिश करिए, लेकिन यहाँ पे दरख्त जो इतना बड़ा हो चुका है इसको भी तोड़ करके बुलडोज़र के ज़रिए गिराया गया है। आइए मैं यहाँ पे कुछ लोग, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये अंकल, ये जो दरख्त है इसको क्यों गिराया गया है? ये गलत गिराया गया। ये अपने दरो, तो ये कोई रहना सहना तो कोई नहीं है। और ये पेड़ देखिए 10 फुट बाहर है और ये 10 फुट अंदर है, इसको क्या ज़रूरत है? ये तो अपने सेफ्टी के लिए शायरी हो गई। यहाँ कोई फ्रूट की भी दुकान नहीं लग रही। लेकिन सर, जो सरकार ये बुलडोज़र के ज़रिए इसको गिरा रही है तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण है, इसको मान करके तो गिरा रही है। देखिए, सरकार तो जो करती है वो अच्छा ही करती है, मैं तो मानता हूँ इस बात को। मगर कहने का मतलब मेरा ये है कि इस तरीके से ये काम एमसीडी वाले कर रहे हैं, उन्होंने बीजेपी वाले जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। नाजायज़ काम है भाई, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा, मतलब क्या लगता है आपको, जो सरकार ये जो काम करके गई है ये गलत है? एमसीडी वाले जो करते हैं ये सब गलत करते हैं, सरकार नहीं कर रही है। मगर एमसीडी वाले जो भी हैं उनको आदेश मिला, आई ये नहीं पूछा क्या सही हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, तोड़ा और चले गए। नोटिफिकेशन नहीं मिला था आपको? कुछ नहीं। अच्छा, ये कुछ नोटिस नहीं दिया था। हाँ, बिना नोटिस में है कि काम होगा गैर कानूनी। पहले अगर एमसीडी का है ना तो पहले इनको नोटिस देना चाहिए, नोटिस कार्रवाई होना चाहिए। एक में फोर्स लेके आया, तोड़ दिया, पब्लिक इकट्ठा हो रहा है, पेड़ भी टूटा। गर्मी का मौसम पेड़ टूटना नहीं चाहिए। ये पेड़ का एमसीडी का पेड़ अगर दूसरा कोई टूटता है तो 50,000 फाइन करता है। फिर एमसीडी के गलत काम कैसे करता है? तो तोड़ना नहीं चाहिए, गलत बात ना ये सोचिए जी। अब खुद कानून अगर बनाता है तो कानून खुद सुधारने के लिए कोशिश करना चाहिए। पहले उनको नोटिस भेजो, कागज़ भेजो भाई। सरकार ये कह रही है कि जो अतिक्रमण है हम उसको ख़त्म कर रहे हैं,
तो ये कहीं ना कहीं ये अतिक्रमण है तो उसको ख़त्म कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत होने का पहले नोटिस भेजो किसी का एकदम गर्मी में पेड़ तोड़ना नहीं चाहिए। पेड़ सबको ज़रूरी है। दीवार कोई बात नहीं तोड़ दिया, कोई बात नहीं पत्थर तो जुड़ जाएगा। पेड़ का एक बार गिर गया वो जिंदा कभी नहीं हो सकता। मरा हुआ आदमी कभी जिंदा नहीं होगा, जो मर गया तो मर गया। अब पेड़ तोड़ दिया गर्मी के टाइम पे। पेड़ सबसे दिल्ली का एमसीडी के लिए पेड़ जरूरी चाहिए। ये चीज़ कार्रवाई होना चाहिए, सही है। मेरा नाम ऐमन रिजवी है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इस वक्त हम एनएफसी में हैं, जहाँ एनएफसी में उन पेड़ों को तोड़ दिया गया जिनका बीज बांग्लादेश से आया था, खाद पाकिस्तान से आई थी और अफगानिस्तान ने सुबह शाम यहाँ पर पानी का छिड़काव करा था। क्योंकि सड़क के बीच जितने भी पेड़ हैं वो सारे नागपुर के संतरों ने यहाँ पर लाकर डाले थे और यहाँ पर भगवा बंदरों के कूदने का पूरा इंतजाम करा गया, इसलिए इन पेड़ों को टच नहीं करा गया। और यहाँ पर पूरा एक माहौल तैयार करा जा रहा है कि देखो ये इल्लीगल ज़मीन थी। आप खुद बताइए पेड़ इल्लीगल कैसे हो सकता है? आज मैं मीडिया के लिए, खासकर ये स्ट्रीम मीडिया के लिए, ये चुस्नी लेकर आई हूँ, लॉलीपॉप लेकर आई हूँ कि निपिल लगा करके मोदी जी करते रहो, तुम्हारे लिए सही है। मैम, कल जो शाहीन बाग में बुलडोज़र चलाया गया, आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से कितना बुलडोज़र चलाया गया। उसके बाद फिर ये जाकिर नगर के एनएफसी में बुलडोज़र चला करके इस दरख्त को गिरा दिया गया। आप इतना क्यों बोल रही हैं सरकार के खिलाफ? सरकार तो कहीं ना कहीं सही काम कर रही है ना, अतिक्रमण इसको तो गिराना चाहिए। तो यहाँ तो सरकार का लेना है, मैं सरकार का दोना तो ये तो हम तो एमसीडी से हमारा पंगा। सरकार यहाँ से कहाँ कूद गए? तुम भी गोदी मीडिया से इंस्पायर हो गए क्या? तुम्हारा भी वजीफा बन गया क्या? मैम, ये तो अतिक्रमण है तो इसको तो गिराना चाहिए ना। नहीं, क्यों, कहाँ पर अतिक्रमण? पेड़ कब से हो गए? पेड़ कब से हो गए? हिंदू मुस्लिम कैसे हो गए? अगर ये पेड़ इलीगल था तो ये वाला पेड़ क्यों छोड़ा, ये बताओ ना। इस सवाल का जवाब दे दो। जो बीचों बीच सड़क पे पेड़ हैं ये सारे क्यों छोड़े गए? सिर्फ जो दीवारों से सटे हुए पेड़ हैं उनको ही क्यों तोड़ा गया? क्यों? क्या इनके बीच पाकिस्तान से आए थे? क्या खाद इस पे दूसरे मुल्क ने डाली थी? क्या अफगानिस्तान वाले यहाँ पानी देकर गए थे? या बांग्लादेश वाले इसकी केयर टेकिंग कर रहे थे? क्यों तोड़े गए ये? और ये तोड़े गए तो इन पेड़ों को क्यों नहीं काटा गया? बस इसका जवाब दे दो, फिर मैं जवाब दे दूंगी पेड़ क्यों काटे गए। मैम, की परमिशन के बिना काट भी नहीं सकते। मैम, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। वो बांग्लादेशी, सर वो बांग्लादेशी पेड़ था सर, बांग्लादेशी पेड़ था। स्वदेशी को छोड़ के विदेशी को काट दिया गया। मैम, आप कहीं ना कहीं सरकार के अगेंस्ट आप सवाल खड़ा कर रही है। नहीं, देखिए सरकार गलत काम कर रही है। देखिए अभी स्ट्रीम मीडिया वाली मेरा इंटरव्यू ले रही थी, मैंने कोई बात कही तो मुझसे कहती है आप किस मुल्क के हैं? मैंने किस मुल्क के सुनना चाहती है तो मुझे ये बांग्लादेशी है? मैंने कहा हाँ मैं बांग्लादेशी हूँ। तो आप लोग खुद सुनना चाहते हैं कि हम आपसे कहें, किलस के कहें कि हाँ हम बांग्लादेशी हैं। यहाँ पेड़ की बात हो रही है, आप नागरिकता पर पहुँच गए। यहाँ पर ग्रीनरी की बात हो रही है, आप लीगल पर पहुँच गए। पेड़ का मजहब कब से हो गया ये बता दीजिए। और अगर हो गया तो इन पेड़ों का मजहब क्या है? ये क्या बीजेपी के हैं या बीजेपी के तमाम भगवा बंदर यहाँ पर उछल कूद मचाते हैं? क्यों छोड़े गए ये पेड़? ये बता दिए, फिर मैं बता दूंगी ये वाले क्यों छोड़े गए। मैम, ये जो एमसीडी के जरिए ये कार्रवाई चल रही है, ये एमसीडी को चुनाव जो है क्यों टाल दिया गया, क्यों आगे बढ़ा दिया गया? एमसीडी का इलेक्शन इसलिए टाल दिया गया कि 5 साल में बीजेपी सरकार ने सिर्फ हराम की खाने के अलावा कुछ नहीं करा। न सड़कें बनाई, न कूड़े पे ध्यान दिया। आप कुछ तो दिखाएंगे ना हमने कुछ करा। तो कुछ करने में सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में मुद्दा क्या रहता है कि लोगों को नुकसान पहुँचाओ, मुसलमानों को टारगेट करो। अब मुसलमानों को इतना टारगेट कर लिया कभी सर खुजा रहे, अबे तो सारे मुसलमान कर दिए हमने। अब कुछ ऐसी जगह भी करें जहाँ हमारा बच जाए। अब इन्होंने लिस्टिंग करा कि जो बीजेपी की वोट नहीं है उनके जाके पेड़ काटे आओ, उनकी दीवारें गिराई आओ। तो उस कड़ी में ये है, आप कंफर्म कर लीजिए ये बीजेपी को वोट इन्होंने 70 सालों से नहीं दिया होगा और 70 साल तक अब देंगे भी नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ ये पेड़ तोड़ना नहीं चाहिए, इसका अगल बगल बाकी पेड़ भी टूट गया। एमसीडी की जो कार्रवाई हो रही है, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनका घर भी जो है अतिक्रमण है उनके घर के आइड साइड में, उसको तोड़ा जाएगा या नहीं? मैं इसके बारे में तो कह नहीं सकता हूँ, इसके बारे में आगे अभी बातचीत चल रहा है उनका बारे में। चलिए, ये हमारे साथ भाई हैं, ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो दरख्त को है इस गिराना नहीं चाहिए। बता रहे हैं कि जो दरख्त है इसको हम लोग उगाते हैं बहुत मेहनत से, लेकिन सरकार इसको आकर गिरा देती है। हालांकि ये सरकार गलत कर रही है, विदाउट नोटिफिकेशन के ये आती है और आकर के इसको डिमोलाइज कर देती है। ये बहुत गलत काम है।